हेलो नमस्कार साथियों, मैं आशु आपके साथ जुड़ चुकी हूँ। आपका एसजीएम गुरुकुल एकेडमी ऐप पर स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद है सब कुछ अच्छे से, बढ़िया से और शानदार तरीके से चल रहा होगा। अगर नहीं चल रहा तो इसमें आज हम फिर से आपके साथ जुड़ी गए हैं, तो अब चला देंगे। ठीक है, तो हमारा चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक। ठीक है, जिसके अंदर कल हमने बेसिक्स को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लिया था। अगर नहीं किया था तो आपने एक बार पहले वाली, इससे पहले वाली वीडियो को देख लो। और उसके बाद आज हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि रेशियो और बेसिक दोनों तरीकों से आपको करके दिखाऊंगी। ठीक है, और जहां ए बी लगेगा, कहाँ पे सक्सेसिव लगेगा, किस तरीके से लगेगा, वो सब भी बताते हुए चलेंगे। और इसके साथ ही आज हम देखेंगे कि हाफ ईयरली और जो क्वार्टरली वाला कंसेप्ट है कि कितना हम कवर अप कर पाते हैं, उस तरीके से आज की वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को पहले सम के साथ। अब वैसे ये फर्स्ट और सेकंड सम मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर करवाया था, ना सिर्फ एक तरीके से बल्कि तीन तीन चार चार तरीकों से करवाया है। तो ये वाले दो सम आप वहां पर देख लेना। ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट करते हैं सम क्वेश्चन नंबर 3 से करते हैं। हमारे ये दो क्वेश्चन पहले वाले हैं वो हो चुके हैं। ठीक है, आपने देखे भी होंगे। तो इन वाले सम्स को देखिए, रेशियो की हेल्प से कैसे कर सकते हैं। The compound interest on a certain sum when invested at 16.66% annum for 3 years is 3810. Find the sum. यानी कि देखो, अगर सबसे पहले आप इसको बेसिक मेथड से करना चाहते हो, जो कि बेसिक भी मैंने आपको थोड़ा एक अच्छे लॉजिकल अप्रोच के साथ बताया था कि जरूरी नहीं कि बेसिक को करने के लिए उसी पी ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, P1+R/100/T। और इससे हमारा क्या आता है, कंपाउंड अमाउंट। गलती नहीं करनी, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड अमाउंट आता है। अमाउंट यानी कि जिसके अंदर प्रिंसिपल भी ऐड होता है। ठीक है, वही मैंने इस फॉर्मूले को आपको यूज करने का मतलब लॉजिकल अप्रोच क्या बताया था कि क्या तरीका होता है कि 1 के अंदर जो ये रेट है हम वो ऐड कर रहे होते हैं, यानी इसको 100 को इंटू यही कर रहे होते हैं ना, 100 को इससे मल्टीप्लाई करके और फिर ये रेट प्लस कर रहे होते हैं। तो वही चीज मैंने आपको बेसिक तरीके से बताई है कि कैसे करनी है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम व्हेन इन्वेस्टेड एट 16.66, इसका मतलब क्या होता है, 1/6 पर एनम फॉर 3 years इन इज 3810। या तो एक बार मैं आपको इसको रेशियो को करके दिखाती हूँ, क्योंकि जो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सारे सम किससे सोल्व करेंगे, रेशियो से। अब देखो इसमें क्या है, 1/6। इसका मतलब क्या है कि 6 अगर हमारा प्रिंसिपल है तो एक का हमें क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट। तो जो अमाउंट है वो कितना हो गया, 7। यानी कि अब 6 से 1/6 का मतलब क्या है कि अगर हमने प्रिंसिपल और अमाउंट की बात चल रही है, यानी कि 1/6 का मतलब क्या है कि 6 देके अमाउंट 7 बन चुका है। और ऐसा कितने टाइम तक हुआ है, फॉर 3 years। यानी कि फर्स्ट ईयर, जब हमने फर्स्ट ईयर दिया तो जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना हो गया, 6 से 7। और ऐसा कितने साल चल रहा है, 3 साल। यानी कि 2 सेकेंड ईयर और फिर थर्ड ईयर। क्या हुआ है, 6 से 7 और 6 से 7। तो फिर हम आगे क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई, यानी 6 इसका क्यूब हो गया 216 और 7 का क्यूब कितना हो गया, 343। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो हमें रुपीज में वैल्यू दी हुई है वो किसकी दी हुई है, वो दी हुई है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम। यानी हमें सम पूछा गया है, यानी कि जो ये प्रिंसिपल है ना, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। और कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दी हुई है 3,810 रुपए। तो हमारे हिसाब से जो पहले हम देखेंगे कि कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो 216 था 343, यानी कि जो हमें एक्स्ट्रा मिला है, वही हमारा क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, अब कितना एक्स्ट्रा मिला हमें, तो इसको माइनस कर देंगे। 4 और 3 7, 3 में से 1 गया 2 और 3 में से 2 गया 1। यानी कि 127 पार्ट की जो वैल्यू है वही हमें क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 3810। ठीक है, यानी कि 127 पार्ट्स की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 3810। तो एक पार्ट की वैल्यू कैसे आएगी, 3810 बाय 127। और हमें कितने की निकालनी है, हमें क्वेश्चन में पूछा फाइंड द सम। तो सम हमारा ये वाला है, यानी प्रिंसिपल निकालना है। तो कितने पार्ट की वैल्यू निकालनी है, 216 पार्ट की वैल्यू। तो क्या करेंगे, 216 पार्ट की वैल्यू निकालने के लिए 3810 बाय 127 इंटू 216। ठीक है, तो इस तरीके से सोल्व कर देंगे। तो पहले हमें एक पार्ट की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ये लगभग कितने जा रहे हैं, 12 तिये 36, लगभग 3 गुना जा रहा है। और ये भी 7 तिये 21। तो आप ऐड करके देखो इसको, 127 इंटू 3, 3 2 जा 6 7 8 और 3 1 जा 3, यानी कि ये जा रहा है बिल्कुल 3 पे।
और एक 0 लग जाएगी। यानी जो एक पार्ट है वो कितने का चल रहा है, 30 का। यानी एक पार्ट चल रहा है 30 का, तो 216 इंटू 3 करेंगे तो 1296। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 6 3 जा 18, 3 1 जा 3 और 4 3 2 जा 6, यानी कि 6480 हमारा क्या आ गया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये कैसे किया हमने कि हमारे पास प्रिंसिपल और अमाउंट, इससे हमने रेशियो अप्रोच से ही लगाया, यानी कि 6 से 7 हुआ, 6 से 7 हुआ, 6 से 7 हुआ, तो ऐसा 3 सालों में 216 से 343 हुआ। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा अमाउंट था कितना 127 पार्ट था, वो भी कितने का 3110 का। ठीक है, तो एक पार्ट कितने का चल रहा था, 30 का चल रहा था, तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, सम पूछा था, तो उसी की वैल्यू हमने 30 पार्ट निकाल दी। अगर अमाउंट पूछा होता तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो समझ आ गया ये क्वेश्चन। अगर आप फॉर्मूले में लगा के करना चाहो तो वैसे भी आप ये प्लीज घर पे ट्राई करना, क्योंकि हर एक को मैं 3 4 4 मेथड से दिखाऊंगी। तो आपको मैंने कल 2 सम्स अच्छे से दिखाए हैं। ठीक है, अगर अभी भी दिखाऊंगी तो वीडियोस धक्के से बहुत लंबा खिंच जाएगा, तो हमारे पास बहुत क्वेश्चन है करने के लिए, हम उन्हें करेंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अब आप ये रोक के वीडियो जरूर करने हैं। ठीक है, क्योंकि आपने बेसिक अच्छे से सीख चुके हो। अब देखो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, कि जैसे इसके अंदर जो ये इंटरेस्ट चल रहा था ना, इंटरेस्ट जो रेट चल रही थी, जो रेट परसेंटेज चल रही थी, वो 3 साल तक सेम थी। 3 साल तक सेम थी, तो हमने भी सेम तरीके से निकाल दिया था, हर बार इतना ही हुआ था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अलग है। 2 साल के लिए चल रही है, लेकिन व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर 15% और सेकेंड ईयर 20%। यानी कि अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अलग अलग है, तो इसको भी हम रेशो के तरीके से बहुत अच्छे से उड़ा सकते हैं। किस तरीके से, देखिए, जब फर्स्ट ईयर की बात हुई, यानी कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट चल रही है वो कितनी चल रही है, वो चल रही है 15% की। उसके बाद जब सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो कितनी चल रही है, 20% की। तो सभी को 15% का मतलब पता है, 3/20, और 20% का मतलब क्या है, 1/5। जिन्हें नहीं पता तो 15/100 कीजिए, 5 से काटिए, 3/20 आएगा। 20/100 कीजिए, परसेंटेज है तो बाय 100 लगाएंगे, तो इनको सेम टेबल पे काटिए, 1/5 आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो आगे क्या करेंगे, हमारे पास प्रिंसिपल और अमाउंट इन्हीं का ही रेशो दिया हुआ है, यानी कि अगर 20 हमारा प्रिंसिपल है और 30 उस पर इंटरेस्ट लग रहा है, यानी कि जो अमाउंट है वो 20 से 3 एक्स्ट्रा होके कितना हो रहा है, 23। ये हमारा फर्स्ट ईयर हुआ। सेकेंड ईयर क्या हुआ, 20%। 20% मतलब 1/5। 1/5 का मतलब क्या है कि 5 से कितना हुआ, 6 हो गया। ठीक है, अब काम तो वही सेम है, वही मल्टीप्लाई करना, यानी कि इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो 100, और 23 को 6 से करेंगे तो 6 3 जा 18, 6 2 जा 12 और 1 13, यानी कि 138। अब देख सकते हो कि यहाँ पे से जो इंटरेस्ट है वो हमारा कितना एक्स्ट्रा बन रहा है, 38 पार्ट का जो इंटरेस्ट है वही एक्स्ट्रा बन रहा है। और क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, 20,000 वाज बोरोड फॉर 2 ईयर्स, यानी कि 20,000 बोरो किए गए हैं 2 साल के लिए, यानी कि इसके अंदर हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 20,000, यानी कि जो ये 100 की वैल्यू है, यही हमें क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 20,000। ठीक है, तो जो एक पार्ट है वो कितने का चल रहा है, एक पार्ट चल रहा है 200 का। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, यानी कि इस 38 पार्ट की जो एक्स्ट्रा हमें इंटरेस्ट मिल रहा है उसी की वैल्यू पूछी गई है, यानी कि 38 इंटू 200, तो कितना आ जाएगा, 00 लगाई, 8 2 जा 16, 3 2 जा 6 और 1 7, यानी कि 7,600 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो देख सकते हो ना आप कितने मतलब नॉर्मल तरीके से, सिंपलीफाई तरीके से हम निकाल रहे हैं कि पहले साल 15% का इंटरेस्ट था तो 20 से 23 हो गया, 20% का था मतलब 1/5 यानी 5 से 6 हो गया। जो हमारा काम है मल्टीप्लाई करने का वो किया, 100 से 138 हमारा टोटल अमाउंट हुआ 2 साल के अंदर। अब 100 से 38 हुआ, यानी कि एक्स्ट्रा कितना मिला, 38 पार्ट का, वही हमारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन में जो रुपीज में वैल्यू दी हुई है 20,000, वो किसकी दी हुई है, कि बोरोड सम की, यानी जितना बोरो लिया, यानी कि प्रिंसिपल की दी हुई है। तो इसके अंदर जो 100 पार्ट की वैल्यू है वही 20,000 दी हुई है, तो एक पार्ट कितने का चल रहा है, 200 का। क्वेश्चन में हमसे इंटरेस्ट पूछा तो इसलिए हमने जो एक्स्ट्रा 38 पार्ट थी उसकी वैल्यू निकाली। अमाउंट पूछा होता तो उसको 200 से मल्टीप्लाई कर देते। क्लियर है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए, देखो हर क्वेश्चन के अंदर एक नई चीज ऐड होती है, तो इसके अंदर भी देखो क्या है कि इसके अंदर अब 3 साल तक ये ब्याज वगैरह चला है, और वो भी हर साल अलग अलग इंटरेस्ट रेट के साथ। अब यहाँ पे आप बेसिक में करने जाओगे तो मतलब फंस भी सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे हमारा बेस्ट अप्रोच क्या रहेगा, रेशो का ही। ठीक है,
तो उसी से हम करेंगे। तो देखो पहले क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम आफ्टर 3 इयर्स, यानी 3 साल के बाद तक, यानी 3 साल तक ये काम चल रहा है, इज 4200, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है हमें, यानी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमें 4200 दिए हुए। इफ द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, यानी कि इंटरेस्ट रेट फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है, यहां तक क्या रेट चल रही है, तो जो फर्स्ट ईयर जो रेट चल रही है वो चल रही है 14.28% की। तो पहला काम क्या है, इसको फ्रैक्शन में बदलना, यानी कि 1/7। उसके बाद 27.7% किसकी है, फॉर द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर की है, मतलब कि 3/11, क्योंकि 9.09 कितना होता है, 1/11, तो ये इसका क्या है 3 गुना, तो कितना हो जाएगा 3/11। थर्ड ईयर के अंदर क्या है 22.22, यानी कि कितना हो गया 2/9, क्योंकि 11.11 कितना होता है 1/9, तो उसका डबल ही है ये 2/9, ठीक है। यानी अब जो हमारे पास आएगा प्रिंसिपल और अमाउंट, यानी कि 7 से 1 होके कितना हो जाएगा 8, अगले साल 11 में 3 बढ़ के कितना हो जाएगा 14, और 9 में 2 बढ़ के कितना हो जाएगा 11, ठीक है। अब देखो इसके अंदर भी मैं आपको एक शॉर्ट अप्रोच बताती हूँ। देखो सबसे पहले क्या करना है, हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपस में जो कॉमन चीज होती है उसको हम कट करते हैं। देखिए कैसे, यानी कि हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं ना, यानी 7 इंटू 11 इंटू 9, और इधर साइड कैसे करेंगे 8 इंटू 14 इंटू 11, इस तरीके से, और 11 से 11 कट कर देंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी कि 9:16, इतना भी आप लिख सकते हो। अब इसके अंदर भी ये स्टेप भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे ही काट लो कि 11 से 11, यानी कि इस रो में और इस रो में जो भी इस रो नासा वाला नहीं, इस रो और इस रो, ठीक है, इसके अंदर जो भी आपको कॉमन चीज दिख रही है वो यही काट दो, यानी कि अब 11 और 11 सेम था तो यही काट दिया, ठीक है 1 पे। ऐसे 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, तो डायरेक्ट इतना ही मल्टीप्लाई कर लो कि ये 9 और 8 2 जा 16, यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट हमारे पास कितना आ गया, 9 का प्रिंसिपल लगाया था और 16 का अमाउंट। अब क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 4200 का, तो हमारा 9 से 16 हुआ, यानी कितना हुआ 1 और 6 7, यानी कि जो 7 पार्ट एक्स्ट्रा बढ़ा है वही क्या है हमारा इंटरेस्ट, और क्वेश्चन के हिसाब से वो कितना है 4200 का, यानी कि जो एक पार्ट है वो कितने का चल रहा है 600 का। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि देन फाइंड द प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल, यानी कि हमें 9 पार्ट की वैल्यू चाहिए, तो इंटू 600 करके निकाल देंगे, 9 6 जा 54, यानी कि 5400 का अमाउंट, 9 6 जा 54, यानी कि 5400 का ये अमाउंट था, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के भी क्वेश्चंस कितने इजीली आप रेशो के हेल्प से कर सकते हो। देखो जिस चैप्टर में जहां पे भी फंसो, या तो बेसिक लगा देना, और अगर बेसिक भी ना लगे, क्वेश्चन भी ना हिले, तो वहां पे आंख बंद करके रेशो निकाल देना, कहीं ना कहीं आपको जरूर आंसर तक लेके जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, या मैं आपको इसके अंदर, अब देखो इसके अंदर अपन और भी वैसे लगा सकते हैं ट्रिक्स। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसके अंदर क्या था कि पहले साल 15% हो रहा है, बढ़ रहा है, अगले साल 20%, यानी कि अगर हम ओवरऑल देख ले तो याद आया इससे क्या, सक्सेसिव मेथड। तो मैं इसको आपको एक बार सक्सेसिव से भी करके दिखा देती हूँ। अब इसके अंदर जो सक्सेसिव लगाएंगे वो कौन से वाला लगाएंगे, ए बी मेथड। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो परसेंटेज वैल्यू है वो हमारे पास बहुत क्लियर तरीके से दी हुई है, कितनी, एक तो थी 15% और दूसरी 20%, चेक कर लेते हैं, यही थी ना 15% और 20%, और वो भी किस पे 20,000 पे, किस पे थी 20,000 पे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हमारे पास परसेंटेज वैल्यू अच्छी थी 15 और 20%, तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, ए बी मेथड। यही चीजें आप सीखते जाइए मेरे साथ कि रेशो भी कैसे लगा सकते हैं और ए बी मेथड कहाँ यूज कर सकते हैं। तो देखो अब इसके अंदर ये सही था 15 और 20, तो हम ओवरऑल देख लेंगे कि पहले साल 15, अगले साल 20, फिर क्या करेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट, और बाय में क्या लगाएंगे 100, ठीक है। तो क्या इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 और 20, ये कितना हो गया 35, और इसको काटा तो 1/5 और ये 3, यानी कि 38%, यानी कि हमें ओवरऑल 38% मिलेगा, वो भी किसका, प्रिंसिपल का, यानी कि 20,000 का, और यही हमारा इंटरेस्ट रेट होगा। 38% इसका निकाल दो, 2 0 से 2 0 काटी तो 2 0 ये
और 8 का डबल 16, 3 का डबल 6 और 1 7, यानी कि 7,600 इसका इंटरेस्ट रेट आ गया, जो कि पिछले तरीके से भी आया था। ठीक है, और इसके अंदर हमने देखो, इसके अंदर भी वैसे जब रेशियो लगाया तो इससे भी बहुत अच्छे तरीके से आंसर आया है। लेकिन अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन, अब इसके अंदर हम ए बी नहीं लगा सकते, ए बी नहीं लगा सकते ना, क्योंकि अब इसके अंदर जो परसेंटेज वैल्यू है वो बहुत बेकार हो गई है। तो यहाँ पे हमें कौन सा मेथड लगा लेंगे, रेशियो वाला लगा लेंगे। ठीक है, अब जब हम इतना कर ही रहे हैं तो आपको एक और शॉर्टकट बता देती हूँ ए बी लगाने के लिए या सक्सेसिव लगाने के लिए। देखो, कुछ परसेंटेज वैल्यू होती है जो हमें याद होनी चाहिए ए बी मेथड के अंदर, ताकि हमें बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े। ठीक है, जैसे कि अगर आप 10% पे लगाओगे 1 साल के लिए, तो फर्स्ट ईयर के लिए कितना 10%, अगर सेकेंड ईयर के लिए, मतलब सेकेंड ईयर नहीं 2 सालों के लिए, ठीक है, 2 सालों के लिए कितना हो जाएगा ये 21%, और 3 सालों के लिए 33.1%, और 4 साल के लिए 41 पॉइंट, या फिर ये 3 साल तक कर लो। ठीक है, ये 3 साल तक, और ऐसी 20% की और लिखवा देती हूँ। 20% का जो फर्स्ट ईयर होगा वो कितना होगा 20%, सेकेंड ईयर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 44% का मिलेगा, और जो थर्ड ईयर मिलेगा वो 74.28% का मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे, या आप इसको करके भी देख सकते हो, यानी कि जैसे 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 बाई 100, इस तरीके से ही करते हैं ना। तो 10 और 10 कितना हो गया 20, और ये इसको काटा तो ये कितना 1, यानी कि 21%, यानी कि जब 2 साल के लिए करोगे तो 21%। अब 21% को अगले 10 के लिए करना हो तो कैसे लगाएंगे, 21 इंटू 10 के हिसाब से और इंटू में 100, यानी कि ये कितना हो गया 2 और 1 3 और ये 1। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कटा तो ये 2.1, ये कितना हो गया 33.1। ठीक है, और यही मैंने आपको करवाया। अब या इसका चौथे साल के लिए भी कर ही लो यार, 10% इजी वैल्यू है, तो चौथे साल के लिए भी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, ताकि एक बार टेबल रट लेंगे और फिर बार बार निकालना नहीं पड़ेगा, यानी कि इंटू 10, यहाँ पे क्या करेंगे 33.1 इंटू 10 बाई में 100, यही 33.1, इसको कितना होगा, ये हो गया 43.1, और ये जो पॉइंट है ये आ गया नीचे, तो 1 से 1 काटा तो ये इधर लग जाएगा, यानी कि प्लस 3.31। अब 43 और 3 कितना हो गया 46, और ये कितना हो गया 1 किया तो 41, यानी कि 46, 4 सालों के लिए कितना हो जाएगा 46.41%। ठीक है, ये वाला, इसमें अपन एक बार लास्ट वाला और चेक कर लेते हैं, अपना निकलना भी सीख जाएंगे और साथ में अपनी वैल्यू भी चेक हो जाएगी। 44 प्लस 20, यहाँ पे क्या लिखेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट, और बाय में क्या लगाएंगे 100, ये कितना हो गया 4 और 2 6, यानी कि 64, प्लस इसको 0 से 0 काटा तो इसको करेंगे तो 88, यानी कि 8.8 हो जाएगा, तो 64 और 8 कितना हो गया 72.8। देखो यहाँ पे 72.8 आएगा। ठीक है, हमारी मिस्टेक पता लग गई, चलो सही, अभी पता लग गई, और साथ में हमने इसको निकालना भी सीख लिया कि ये किस तरीके से टेबल निकाली है। 64 और 8 कितना हो गया 72 और 0.8 ये वाला। ठीक है, यानी कि ये जो ए बी मेथड है इसी का शॉर्टकट है, यानी कि जब भी आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो तो आप वहां पे सीधा 10, अगर 1 साल के लिए निकालना हो तो सीधा 10% निकाल देना प्रिंसिपल का, 2 साल के लिए निकालना हो तो सीधा 21%, 3 साल के लिए इतना, 4 साल के लिए इतना। इंटरेस्ट ऑफ रेट अगर 20% है तो इतना निकाल सकते हो आप। ठीक है, बार बार ए बी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये वैल्यूज याद होगी तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 24,000 एट 15% पर एनम फॉर 2 years 4 month कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली। पहले तो ये देखो कि 2 साल और 4 महीनों के लिए इंटरेस्ट चल रहा है, यानी कि हमारा जो इंटरेस्ट चलेगा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, और यहाँ पर थर्ड ईयर नहीं लिख सकते, यहाँ पे मैं 4 months लिख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि तीसरा साल वो पूरा नहीं हुआ, उसके अंदर सिर्फ 4 महीने के लिए। अब पहले तो ये बताओ कि जो 15% है ये क्या है, पर एनम, यानी कि पूरे साल का है, यानी कि जो पूरे साल, पहले 2 साल तो ये 15% चला ही है,
है ना, 2 साल तो हमें पूरा 15% मिला है, लेकिन इस 4 मंथ्स के अंदर क्या हुआ कि जो ये 15% है ये आपका पूरा 1 साल का था, 1 साल यानी कि पूरे 12 महीनों का था। अब 4 मंथ्स के अंदर हमें कितना मिलेगा वो हमें बताना है। देखो कि 15/12 किया तो 1 मंथ का पता लग गया, और इंटू 4 करेंगे तो मल्टीप्लाई 4, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, यानी कि 5% ही मिलेगा 4 महीने के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा 5%। ठीक है, अब 15% का मतलब क्या होता है 3/20, 15% 3/20 और 5% 1/20। ठीक है, यानी कि हमें क्या दिया हुआ है अब प्रिंसिपल और अमाउंट, यानी कि 20 में 3 बढ़ के कितना हो जाएगा 23, 20 में 3 बढ़ के कितना हो जाएगा 23, और 20 में 1 बढ़ के कितना हो जाएगा 21 अगले 4 महीने के अंदर। यानी कि देखो इसके अंदर हमने ये सब क्यों किया, क्योंकि हमें 4 मंथ्स दिया हुआ था। अब 4 मंथ्स दिया था, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट देने की बात हुई है 15% तो पूरे साल की हुई है। अब जो 2 साल चले हैं पूरे पूरे तो हमने वहां पे 15% दिया, लेकिन जब 4 महीने की बात हुई तो वो जो वादा किया गया था वो 15% पूरे साल का किया गया था। ठीक है, तो अगर आप 4 महीने इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको जो इंटरेस्ट ऑफ रेट है वो भी 4 महीने की मिलेगी, तो 4 महीने के हिसाब से कितने की मिलेगी 5% की। ठीक है, तो यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट आ गया। अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो कुछ भी कॉमन तो नहीं लग रहा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया 8000, और 23 को 23 से तो 529। अब इसको 21 से मल्टीप्लाई कर लो, तो पहले तो ये सेम ही आ जाएगा, तो 9 2 जा 18, 2 2 जा 4 और 5, और 5 2 जा 10, तो ये कितना हो गया 1109, 1109। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल 8000 लगाया गया था और ये कितना अमाउंट बन गया इतना। अब आगे क्वेश्चन में जो रुपीज में वैल्यू दी हुई है वो किसकी दी हुई है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 24,000, यानी कि कंपाउंडेड एनुअली, ये हमसे पूछा गया कि इंटरेस्ट कितना है, तो पहले हम क्या देखेंगे कि पार्ट्स में कितना है, तो एक्स्ट्रा जितना हमारे पास आया वही हमारे पास इंटरेस्ट है, यानी कि 8 9 10 11, यानी 3109, ये हमारे पास क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसी की वैल्यू हमसे पूछी गई है। क्वेश्चन में जो रुपीज में दी गई हुई है 24,000, ये क्या है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 24,000, यानी कि ये प्रिंसिपल दिया गया कि इस अमाउंट पे जो है 24,000, यानी कि इस 8,000 की वैल्यू कितनी है 24,000। तो जो एक पार्ट की वैल्यू है वो कितने की चल रही है 3 से 3 जीरो कट होगी, तो एक पार्ट कितने का चल रहा है 3 का। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट ये हमारे पार्ट्स में है, इसको क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, यानी कितना आ गया 9 3 जा 27, 2 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, यानी कि 9327, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे किया कि इसके अंदर हमें 2 साल का पूरा था तो हमने भी 2 साल तक पूरा इंटरेस्ट दिया, फिर था 4 मंथ का तो हम भी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कितने मिलेगी 4 ही महीने की मिलेगी। ठीक है, तो इसको यहाँ पे 4 महीने का हमने निकाल के दिखाया आपको, तो कितनी मिलेगी 5%, यानी कि 1/20। यहाँ से वही फिर आगे सेम जो काम हम करते आ रहे हैं कि इतना अमाउंट था, इतना प्रिंसिपल था, इतना अमाउंट हो गया, तो जो एक्स्ट्रा मिला वही हमें इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, वही इंटरेस्ट मिला तो वो कितने का मिला था 3109 का। तो अब क्वेश्चन के अंदर जो 24,000 वैल्यू दी हुई थी वो हमें दी हुई थी प्रिंसिपल की, तो जो एक पार्ट है वो तीन तीन का चल रहा था, और जो क्वेश्चन में पूछा जाए उसको अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो। मान लो अगर इधर अमाउंट पूछा होता तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते तब हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, अब देखिए अब जो कंसेप्ट है हमारे हाफ ईयरली वाले स्टार्ट हो गया है। हाफ ईयरली के अंदर इसका भी छोटा सा मैंने आपको डेमो भी दिखा दिया कि देखो कि जब यहाँ पे 4 मंथ्स का कहे है ना, तो हमने 4 ही मंथ का लिया। ऐसे ही मान लो अगर हाफ ईयरली की बात कर रहे हैं, अगर हाफ ईयरली की बात कर रहे हैं, अब हाफ ईयरली का मतलब क्या है 6 मंथ्स। पहले तो ये देखो अगर मैं आपको कहती हूं कि 20% पर एनम है, पर एनम, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अगर 20% पर एनम है, तो इसका साफ साफ मतलब क्या है कि जो 20% का रेट मिलेगा आपको वो किस पे मिलेगा पूरे साल पे, यानी कि पूरे 12 महीनों के लिए या पूरे 1 साल के लिए। ठीक है, यही मतलब है ना इसका। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपको ये जो मतलब 20% है ये आपको पूरा साल मिलेगा,
अगर मैं आपको 2 तरीकों से देना चाहूँ, यानी कि साल में 2 बार देना चाहूँ, तो हर साल 20-20% थोड़ी मतलब हर 6 महीने बाद 20-20% थोड़ी ना दूंगी। तो कितना देंगे, 10-10% देंगे ना, यानी कितना देंगे, 10-10%। यानी कि अगर 20% पूरे साल का है और आप उसको क्या देना चाह रहे हो, हाफ ईयरली देना चाह रहे हो। हाफ ईयरली यानी कितना दोगे, जैसे कि ये पूरा साल है, ठीक है, ये पूरा साल है मान लो 12 मंथ्स का। अब जो ये 20% देना है, ये पूरे साल में देना था। अगर आप आधा बीच में चाहते हो, बीच में चाहते हो यानी कि 6 महीने के अंदर चाहते हो, 6 महीने के अंदर चाहते हो, यानी कि आपने टाइम आधा कर दिया, तो हम रेट आधा कर देंगे, ठीक है। अब ऐसे ये जो बाकी का 6 मंथ्स है, वो आप बाकी के 10% में ले लेना, यानी कि पूरे साल तो 10 और 10 20% और 6 और 6 यानी कि 12 मंथ्स, यानी कि 20% एक साल में ही मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा, जब आप रेट को आधा कर दोगे। यानी कि इससे आप एक कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो कि हाफ ईयरली वाले के अंदर जो रेट है वो क्या हो जाएगी, हाफ, और जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा, डबल, या फिर यूं कह सकते हैं कि 2 बार कैलकुलेट होगा, ठीक है। यहाँ पे डबल का मतलब क्या है, 2 बार कैलकुलेट होगा। कैसे कि जब जैसे रेट है, रेट अगर 20% पूरे साल की चल रही है, आप चाहते हो कि हाफ ईयरली मिले, हाफ ईयरली मतलब साल में 2 बार मिलेगी, साल में 2 बार मिलेगी। अगर साल 1 साल का था, मतलब 1 साल का था टाइम था, तो आप उसको हाफ ईयरली यानी 2 बार चाहते हो, तो क्या हो गया, फिर कितनी बार कैलकुलेट होगा, डबल बार, और जो रेट है वो कितनी हो जाएगी, हाफ, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। यानी कि इसमें आप लिख सकते हो कंसेप्ट में कि हाफ ईयरली वाले में क्या होगा कि जो रेट है वो हाफ हो जाएगी और जो टाइम है वो डबल बार काउंट होगा। क्यों होगा ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यही जो कंसेप्ट है आप इधर अप्लाई करके देखिए। सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट 33.3%, इसका मतलब क्या है, पहली बात तो इसका मतलब है 1/3 कंपाउंडेड एनुअली इंटरेस्ट रेट हाफ ईयरली अमाउंट्स टू 20,580 एट द एंड ऑफ 1 ईयर 6 मंथ्स। द सम इज, यानी कि हमें इसके अंदर सम बताना है। अब सम ही हमसे पूछा गया है, यानी कि कितना सम है वो हमें नहीं पता था, ठीक है, नहीं पता इन्वेस्टेड, लेकिन इतना पता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 33.3 की चल रही है और पर एनम चल रही है, ये पर एनम चल रही है, यानी कि पूरे साल की है। कंपाउंडेड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड इंटरेस्ट और हाफ ईयरली, यानी कि हाफ ईयरली है। अब हाफ ईयरली है तो मैंने आपको क्या बताया, हाफ ईयरली में आपने क्या करना है, रेट और जो टाइम है, रेट को तो कर देना आपने हाफ, हाफ करने का मतलब क्या है, 1/2 करना, और टाइम को क्या कर देना, डबल कर देना, यानी कि डबल बार कैलकुलेट, यानी कि यूं नहीं कि अब 1 साल है तो आपको ये 2 साल तक मिलेगा, यानी कि 2 बार कैलकुलेट होगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है। यही मैं आपको बताना चाह रही थी, टाइम और टाइम्स में क्या डिफरेंस होता है, कि यहाँ पे टाइम डबल करने का ये मतलब नहीं है कि अब जैसे ये जो चला है कि ये 1 साल 6 महीने तक चला, ये नहीं कि अब आपको ये जो इसका डबल मतलब डबल मिल जाएगा कि 2 साल और मतलब 3 साल तक मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि 1.5 साल के अंदर आपको ये कैलकुलेट करना है कि 3 बार कैलकुलेट करना है, ना कि 3 साल तक मिलेगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर तो पहले तो जो रेट है वो 1/3 की थी, तो इसको डबल करना है। डबल करने का मतलब क्या है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि रेट 1/6, ठीक है। और जो टाइम है हमारा, अब कितनी बार कैलकुलेट करना है, हमने हमने करना है 2 बार, यानी कि 1 ईयर 6 मंथ्स। इसका मतलब क्या है कि 1.5 साल तक, यानी कि 1.5 साल इंटू 2, यानी कि 3 बार कैलकुलेट होगा ये, 3 बार लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होना कि 3 साल नहीं, 3 बार कैलकुलेट होगा, ठीक है। यानी कि 1 साल 6 महीने है। अब 1 साल 6 महीने है, हर देखो 1 साल, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये 1 साल है, ठीक है, और इतना मान लो 6 महीने है। अब 1 साल 6 महीने है, यानी कि 6 महीने के कितने फेज बन गए, 3 फेज बन गए ना, यानी कि कितनी बार कैलकुलेट होना है, 3 बार कैलकुलेट होना है। अब किस पे होना है, अमाउंट टू 20,280, यानी कि देखो रेट हमारा चल रहा था 1/6 का, यानी कि 6 से 7 हुआ पहले साल, और ये ऐसा कितनी बार हुआ है, ऐसा हुआ है 3 बार, लिखा है ना हमने अभी, ऐसा कितनी बार हुआ है, 3 बार, यानी कि 6 से 7 और 6 से 7, ये सेकेंड ईयर और यहाँ पे थर्ड। अब यहाँ पे ईयर नहीं लिख सकते क्योंकि 6 मंथ्स है, इसको फेज लिख देते हैं, यानी कि फर्स्ट फेज में ऐसा हुआ, सेकंड फेज में
ऐसा, और ये थर्ड फेज। ठीक है, अब ये कितना हो गया 216 और ये 343। अब देखो जो हमें वैल्यू दी हुई है अमाउंट्स टू, यानी कि एक प्रिंसिपल है वो अमाउंट्स टू इतना बन चुके हैं, यानी कि 20,580 क्या दिए हुए इस 343 की वैल्यू दी हुई है 20,580। उसने क्वेश्चन में खुद ने कहा है ना कि जो प्रिंसिपल है वो इतना बन गया अमाउंट्स टू, यानी कि ये जो 20,580 है ये किसकी वैल्यू है अमाउंट की। तो हमारे पास अमाउंट की वैल्यू कितनी है 343 और ये कितनी है 20,580। तो जो एक पार्ट है वो कितने का चल रहा है, तो एक पार्ट चल रहा है लगभग 6 जा पे काट के देख लेते हैं 343। और वैसे भी मतलब 6 जा से कर रहे हैं तो लास्ट का ये जो 8 है ये मैच कर रहे हैं ना, तो मैं डायरेक्ट इस पे करके देखती हूँ। 6 4 जा 24, 18 19 20, यानी कि 20,580। ठीक है, यानी कि हमारा जो अंदाजा है वो सही है। तो आप भी पेपर में इसी तरीके से अंदाजे लगा सकते हो, क्योंकि देखो ऐसे जो पूरी पूरी कटने वाली होती है वैल्यूज वही पेपर में देते हैं, वही देते हैं ना। तो हमने क्या देखा कि पहले तो ये देखो यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 20, तो ये लगभग इसका कितना गुना है 6 या 7 गुना है। अब ये देखो कि जो लास्ट डिजिट है लास्ट में 3 की टेबल में लास्ट में 8 किस पे आता है 6 जा पे आता है ना, 3 6 जा 18, तब ये 8 आता है, यूनिट डिजिट लगा सकते हो। यानी कि ये कितना चल रहा था 3 6 जा किया था ना अपन ने, यानी कि एक पार्ट 6 का चल रहा है और एक ये वाली वैल्यू लग जाएगी 0 लग जाएगी, यानी कि एक पार्ट कितने का चल रहा है 60 का। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया फाइंड द सम, यानी कि ये जो 216 है इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है, यानी कि 216 इंटू 60 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 6 जा 36, यानी जिसके लास्ट में 60 है। तो ये वाले अब हमारे पास 2 है और कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 6 9 और 6 2 जा 12, यानी कि 12,960, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हाफ ईयरली वाला कंसेप्ट है, समझ आ गया। हाफ ईयरली के अंदर हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ जो रेट है उसको आधा कर देना है और जो टाइम है उसको हम डबल बार कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 2 साल नहीं डबल बार कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेशल बार लिखा है और यहाँ पे ईयर ना लिख के अब क्या लिखा है मैंने फेज लिखा है। और जो ये सब हुआ है ये क्या हुआ है आफ्टर 3 फेजेस, यानी कि 3 बार कैलकुलेट करने पर ये सब हुआ, यानी कि 216 से 343 बना। और क्वेश्चन के अंदर 343 की वैल्यू ही 20,580 थी, तो ये देखा इसका 60 गुना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था हमसे सम पूछा हुआ था, यानी 216 की वैल्यू पूछी हुई थी, तो उसको जब 60 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा आपको। तो ये हाफ ईयरली वाला एक और क्वेश्चन है, तो ये एक बार इसको आप खुद भी करो तभी आपको ये अच्छे से समझ आएगा। अब देखो अरुण इन्वेस्टेड 10,000 फॉर 3 ईयर्स, 3 साल तक चला, एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। फर्स्ट और थर्ड ईयर जो कैलकुलेट है वो एनुअली हुआ है, लेकिन सेकेंड ईयर के अंदर जो कैलकुलेशन हुई है वो हाफ ईयरली हुई है। देन फाइंड द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अरुण। तो देखो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, और थर्ड ईयर। ठीक है, ये 3 साल तक हुआ, लेकिन क्या कह रहे हैं कि जो फर्स्ट और थर्ड साल है, यानी कि जो फर्स्ट और थर्ड साल है ना, यहाँ पे तो जो रेट है ना जो चल रहा है उसी हिसाब से, क्योंकि एनुअली है तो जो रेट चल रहा है 20% का, तो फर्स्ट ईयर तो पूरा 20% का ही मिलेगा और थर्ड ईयर भी पूरा 20% का। मैं इसको इस साइड में लिख लेती हूँ टेबल की फॉर्म में, जैसे अपन लिखते आ रहे हैं बाकी के क्वेश्चंस में। एक मिनट फिर से लिख देते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। अब क्या कहा गया क्वेश्चन में कि जो फर्स्ट ईयर है वो तो पूरा 20% एनुअल ही कैलकुलेट किया गया है और थर्ड ईयर भी पूरा 20% एनुअल ही कैलकुलेट किया है। और जो सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर कैसे किया है हाफ ईयरली, यानी कि जो सेकंड ईयर है ना ये आपको एक बार में नहीं 2 बार में मिलेगा, और वो भी कितना मिलेगा 10-10%, 2 बार में 10-10% मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये 10-10% इतना समझ आ गया कि फर्स्ट ईयर पूरा 20%, थर्ड ईयर पूरा 20%, सेकेंड ईयर क्या हुआ हाफ ईयरली। हाफ ईयरली यानी कि 20% तो वो पूरे साल में देंगे, तो आपको 2 बार में मिलेगा हाफ ईयरली, क्योंकि एक साल में आधे आधे 2 साल आधे आधे करके फिर पूरा एक साल बनेगा ना, तो फिर ये 10% और ये 10%। ठीक है, तो हमने क्या किया टाइम को ये 2 बार कैलकुलेट करेंगे और रेट है उसको हाफ कर दी, यानी 20 की 10-10 कर दी। ठीक है, तो पहले जो हमें चीजें सीखी है वो वाली यहाँ पे लिख देते हैं, प्रिंसिपल और अमाउंट।
यानी 20% का मतलब 1/5, 20% का मतलब 1/5, और इस 10% का मतलब क्या है 1/10, यही है ना। तो ठीक है, यही है। अब क्या है कि देखो 5 से 6 हुआ, अब यहाँ पे 10 से 11 2 बार हुआ है ना। ये 10 से 11 कितनी बार हुआ, 2 बार, और ये 5 से 6 1 बार। अब ये वाला भी 5 से 6 1 बार, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, और ये 2 0, इसको किया। 11 को 11 से करेंगे तो 121 आ जाएगा, और 6 को 6 से करेंगे तो 36, तो ये 6 2 जा 12, ये हो गया 7, 3 2 जा 6, और 3 1 जा 3, 6 6 12 और 1 13, यानी कि 4 3 5 6, ठीक है। तो ये कितना हो गया 4 3 5, 3 और 2 5 12 13, ठीक है। अब यानी कि जो प्रिंसिपल है वो 2500 दिया गया था, और कितना अमाउंट हो गया 4356 हो गया, जितना भी टाइम इन्होंने दे रखा था उसके अंदर। अब जो हमें रुपीज में वैल्यू दी हुई है वो किसकी दी हुई है, इन्वेस्टेड की, इन्वेस्टेड की, यानी कि प्रिंसिपल दिया हुआ है, यानी कि जो ये प्रिंसिपल है यही हमें कितना दिया हुआ है 10,000 का, यानी कि 2500 की वैल्यू कितनी 10,000, मैं लिख देती हूँ। 2500 पार्ट की वैल्यू कितनी दी हुई है 10,000, तो जो एक पार्ट है वो कितने का चल रहा है 10,000 बाय 2500, यानी कि 2 से 2 0 काटी, और यानी कि एक पार्ट कितने का चल रहा है 4 का। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अरुण, यानी कि इन 3 साल के अंदर कितना मिला है। पहले तो ये देखो 2500 से 4356 हुआ, यानी कि कितना एक्स्ट्रा हो गया, ये हो गया 5 और 3 8, और 3 में से 2 गया 1, यानी कि इतना एक्स्ट्रा बढ़ा है ये, यही जो एक्स्ट्रा बढ़ा है यही हमारा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा ना, इसी की वैल्यू, यानी कि जो एक पार्ट है वो 4 का चल रहा था, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1856 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 6 4 जा 24, लास्ट में 4 है क्या यार, 2 2 है, ये सभी में कैलकुलेट करना पड़ रहा है। 24 तो 5 4 जा 20, और लास्ट में 2, अब लास्ट में 24 वाला यानी कि ये वाला है, हमें आंसर पता लग गया, लेकिन फिर भी कैलकुलेट पूरा करते हैं, ठीक है। तो 6 4 जा 24, 6 5 जा 20, और 2 22, 6 5 8 4 जा 32, और 4 36, और 4 और 3 7, यानी कि 7 6 2 4, अरे एक मिनट, 1856 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो 6 4 जा 24, 6 5 4 जा 20, और 2 22 32 33 4, यानी कि 7 4 2 4, यानी कि मेरे से मिस्टेक हुई है, ठीक है। 7424 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। कैलकुलेशंस देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हमेशा ही बड़े बड़े सम होते हैं, क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट इस तरीके से मिल रहा होता है, ठीक है। तो थोड़ी नंबर्स में माफ कर देना उसके लिए, ठीक है। लेकिन हमने आंसर जो 7424 का है उसका मतलब कम से कम कैलकुलेशन से भी निकाल लिया था। तो देखो इसके अंदर जो पार्ट समझने वाला था वो आपको समझ आया कि पहले साल और तीसरे साल 20% का था, पूरा पूरा 20% का था, तो 1/5 के हिसाब से ही कैलकुलेट किया। लेकिन दूसरे साल उसने क्या कहा कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है वो हाफ ईयरली हो रहा है, हाफ ईयरली हो रहा है, इसका मतलब कि साल में 2 बार मिलेगा, और कितना मिलेगा 10-10 मिलेगा, तो 10-10% मिलेगा हमें कितनी बार 2 बार, इसलिए ये 2 बार कैलकुलेट हुआ। और ये जो 20% था ये पूरे साल का एक ही बार था, ये भी एक ही बार था, इसलिए एक एक बार कैलकुलेट हुआ, ठीक है। या इसके अंदर भी आप चाहो तो अब ए बी लगा सकते हो, इसके अंदर भी आपको ए बी मेथड लगा के दिखा देती हूँ। देखो ए बी मेथड, अब पहले बात तो इसके अंदर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यूज है वो भी सही है ना, 20% 10% 20%, यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यही बात है। फर्स्ट पूरा 20%, इधर भी पूरा 20%, और इधर 2 बार 10-10% के हिसाब से, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो जो मैंने आपको टेबल लिखवाई थी आप उसको भी यूज कर सकते हो। टेबल लिखवाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको 10% चाहिए और 2 साल के लिए चाहिए तो वो कितना बन जाएगा 21%, और अगर 20% आपको 2 साल के लिए चाहिए तो वो कितना बन जाएगा 44%। देखो ये टेबल लिखवाने का कुछ तो फायदा होगा ही ना, ये देखिए
जब मैंने आपको बताया था कि 10% चाहिए आपको 2 साल के लिए तो कितना मिलेगा 21%, और 20% चाहिए 2 साल के लिए तो कितना मिलेगा 44%। ठीक है, तो बार बार कैलकुलेट करने से आप यहाँ से बच सकते हो। कहाँ पर थे हम? ठीक है, तो अब सिर्फ इस पे कैलकुलेट कर लीजिए, यानी कि ए बी लगाएंगे 21, अगली बार 44, अगली बार 21, अगली बार 44 बाय में 100। ठीक है, तो 4 और 1 5, 4 और 2 6। उसके बाद सीधा इसको ही कर लो ताकि पॉइंट लगा सके। 11 4 जा लिख सकते हैं ना, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और इसको 84 और ये 2 लगाए यानी कि 9.24। अब 0.24 कितना हो गया, 9 और 5 14, और ये 7.424% का हमें इंटरेस्ट मिलेगा। या आप देखो, इससे आपकी और भी चीजें क्या क्लियर होगी मैं आपको बताती हूँ, लास्ट में कंक्लूजन भी बताऊंगी। या आप जरूरी नहीं कि मतलब पहले 10% और इन्हीं दोनों को करो, आप कैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो कि 20 और 10 इनका निकाल लो, यानी कि 20 प्लस 10, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट और बाय में 100। ठीक है, ये 1/5 था और ये यहाँ पे 2, तो 30 और 2 32 आ रहा था। अब ये 32% इधर और 32% ही इधर, क्योंकि इनका भी 20 10 इनका भी 20 10, तो अभी 32 आया तो बाद में भी 32, यानी कि 32 इंटू 32, और ये फिर से 32 इंटू 32 बाय में 100। अब आप कह सकते हो कि यहाँ पे भी इजी है क्योंकि 32 का स्क्वायर 1024 होता है, ये हमें पता ही है, 2 वैल्यू लगा दी, तो ये कितना हो गया 74.24%। यानी कि कहीं से भी निकाल लो, जो हमें इंटरेस्ट रेट मिलना है वो कितना मिलना है 74.24%। अब जो ये 74.24% मिलना है, ये मिलना किसका है, प्रिंसिपल का। तो जो प्रिंसिपल है वो हमारा था कितना इसके अंदर 10,000, 10,000 था ना प्रिंसिपल, तो 10,000 का सिंपली 74.24% आप निकाल लो। ये बाय में 100 लगाया परसेंटेज वाला, और ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो उसका भी 2 जीरो। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटी और 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि आंसर कितना आ गया 7424, और यही हमारा आंसर आया था। ये आंसर आया था ना 7424। अब देखो इसके अंदर अपन ने इतना सारा, तो इसके अंदर देखो ज्यादा तो नहीं, लेकिन कैलकुलेशन कुछ तो करना पड़ा था, कैलकुलेशन करना पड़ा था। ठीक है, तो 7424 आया था, लेकिन इसके अंदर अब जो आपने ए बी लगाया तो सीधा 10,000 का 7424 निकालना था, तो इतना ही आ जाएगा 7424। ठीक है, तो यहाँ से सीधा क्या आ गया हमारे पास, ये इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, मैंने आपको मतलब सारे मेथड बता दिए। अब आप चाहो तो इसको बेसिक वगैरह ये घर पे आप करके देखना, आप जिस मेथड से करना चाहो उस मेथड से करके देख लेना। ठीक है, आंसर तो सबका सेम आना ही है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वार्टरली बेसिस है, तो आज की कितना टाइम का हो गया मैडम? तो चलो ये जो क्वार्टरली वाला ये मैं आपको कल बताती हूँ। ठीक है, तो हाफ ईयरली वाला जो कंसेप्ट है आपको समझ आ गया होगा। ये वाला सम करवाया नहीं क्या? अच्छा ठीक है, ये सम हम पहले कर चुके हैं, है ना। तो हाफ ईयरली के अंदर जो कंसेप्ट सीखा क्या आपको वो समझ आ गया? इनके अंदर एक ही ध्यान रखना है कि हाफ ईयरली के अंदर जो रेट है वो हाफ हो जाएगी, और जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, डबल। ठीक है, और फिर इसको अप्लाई कैसे करना है वो मैंने आपको क्वेश्चंस में बता दिया। ठीक है, तो आज तक के जो मतलब कंसेप्ट है उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। कल हम क्वार्टरली वाला करेंगे, क्वार्टरली का आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, या फिर इसको कल ही करते हैं। ठीक है, कल हम क्वार्टरली को कंप्लीट करेंगे और इसके साथ में इसके भी सम सोल्व करेंगे। ठीक है, ताकि क्वार्टरली सिर्फ हवा में ना जाए, आप सम सोल्व करो तो उसको अप्लाई करके भी देख सको। ठीक है, तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ध्यान रखिए अपना, थैंक यू।